स्टार्ट करते हैं। Which of the following statement are true? Which are false? Given reason for your answer. Only one line can pass through a single point. No. This is the false. ऐसा क्यों है? रीजन क्या लिखेंगे फर्स्ट का? Because there can be infinite number of Because lines that can pass through a line. because infinite line pass through a single point. क्योंकि एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं? तो मतलब हम ऐसे इनफाइनाइट लाइन डाल सकते हैं। देयर आर इनफाइनाइट। इन्फिनिट तो जहाँ तक नहीं होगा, क्योंकि एक टाइम के बहुत बाद तो वो पतली सर्कल बन जाएगा। नहीं, सर्कल में इनफाइनाइट तो डालते ही हैं। सर्कल जो होती है, सर्कल के द्वारा इनफाइनाइट लाइन डाल सकते हैं सर्कल में। मतलब ये नहीं है कि छोटी जब गिनती काउंटिंग हमारी ख़त्म होती है तो ये पॉइंट है ना, तो ये तो तुम्हारा छोटा वो बन रहा है, ऐसे डालते रहो एकदम छोटा करके। मतलब एक से अधिक लाइन का मेरे कहने का मतलब है, इनफाइनाइट नहीं लिखते हो तो मोर देन वन लिख दो। मोर देन वन लाइन। अब ठीक है, या फिर इनफाइनाइट में नहीं डाल देते, मतलब इनफाइनाइट से कम। ठीक है, वो पॉइंट प्लेस की बात है। बड़ी पॉइंट ले लेते हैं ना, छोटा पॉइंट नहीं लेंगे, बड़ा पॉइंट ले लेंगे। पॉइंट तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ये पॉइंट ले लिया, जितना बड़ा पॉइंट बनाओगे उतना ज़्यादा स्पेस लेते ये नहीं कह रहे हैं ऐसे, तो मतलब वो हो सकता है ना कि भाई ये सर्कल बनता चला जाएगा, ये कहना चाहते हैं। सर्कल तो ये वो नहीं बात है, इस पॉइंट से करें कितनी लाइन खींच सकते हैं। नहीं, तो एक समय के बाद तो वो सर्कल बन जाएगा, तो वो इन्फिनिट थोड़ी हुआ। सर्कल में ये कह रहा हूँ, ये इससे नहीं मतलब है तुम्हारा। ये सर्कल बन जाएगी, ये जो पॉइंट है ये नहीं, ये पूरा खींच हाँ, उससे नहीं मतलब है। आपको केवल इस लाइन से मतलब है कि आप लाइन कितना इससे डाल सकते हैं पॉइंट से। ये सर्कल बनेगा, क्या बनेगा वो डेट्स नेवर मैटर। आप कहें सर्कल बना लो, बड़ी एक ठोकर तो लाएँ भाई, तुमसे हम लाइन कहें, कोई नाप नहीं कहे हैं लाइन की, और बन भी जाता है। सर्कल से हमें नहीं मतलब है, हमें एक मतलब ये है कि इस पॉइंट से कितने कोई पॉइंट लेते हैं तो उससे हम केवल ये कह रहे हैं कि ओनली वन लाइन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से केवल एक लाइन पास कर सकती है, नहीं चाहे जितनी लाइन पास करे। सेकेंड, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। फॉल्स। क्यों? अभी हम कल आपको पढ़ाए थे, एक्सियम थी, हाँ नहीं एक्सियम नहीं थी, थ्योरम थी। क्या थ्योरम ही थी सर, देखते हैं, हम बता रहे हैं। ये वाली जहाँ बताए थे, ये लिए ना पॉइंट यहाँ लेते। अब हमें कहा था कि नहीं ये नहीं था, ये था, सॉरी। ये कहें कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन, ठीक है, हमने एक पॉइंट लिया, दो पॉइंट लिया, समझे, और फिर टू डिस्टिंक्ट दो पॉइंट्स को जोड़ के फिर दोनों साइड ये से मान लो वो निकली हुई है। ये ऐसे बनेगा, फिर ये हम ये लाइन तो कई कर प्रकार से इसे, लेकिन जो हम लाइन डालेंगे यहाँ से मतलब एक ही कॉमन लाइन होगी जो जुड़ेगी, केवल सिंगल लाइन हम डाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या करेंगे, that is false because we can done only
single line which is pass through two distinct points. ये हमारा हो गया रीजन सेकंड का। फिर A terminated line can be produced infinitely on both side. बिल्कुल ये है हमारा ट्रू। सर क्यों? हमने कल बताया था टर्मिनेटेड लाइन होती हैं जो मतलब जो सिर्फ दो ये पॉइंट्स होती हैं, ए होते हैं बी होते हैं, बट ये क्या बताए थे टर्मिनेटेड लाइन दोनों साइड में क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ सकते हैं, तो आगे बढ़ सकते हैं लेकिन बढ़े नहीं होते हैं। हाँ इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो वही हाँ। बता रहे हैं। तो हमने कहा था कि ये यूक्लिड लेमा का पोस्टुलेट होता है कि यूक्लिड लेमा से। तो थर्ड का रीजन क्या हो जाएगा? यस, यहाँ लिख देंगे यस ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी एक्सटेंड both side. ठीक, हम बहुत साइड एक्सटेंड कर सकते हैं। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। बिल्कुल ट्रू, क्यों? क्योंकि सेम है तो सेंटर भी सेम होगा और सेंटर से उसकी दूरी भी सेम होगी। मान लीजिए हमने ये एक सर्कल लिया, दो सर्कल लिया, लेकिन ये मेरे सर्कल आप मत सोचिए हमारे सर्कल अलग अलग है। हमारे सर्कल क्या है? सेम है। इक्वल बन जाएंगे। हाँ हम इक्वल बना दो। अब कहने की जरूरत नहीं है, ये दोनों सर्कल मेरे सेम है। हमारा ये मान लो मिड पॉइंट है, यहाँ पे ये मिड पॉइंट है। यहाँ से क्या कर देते हैं हम? रेडियस डाल देते हैं ना। यहाँ से हम क्या कर देते हैं? रेडियस डाल देते हैं। अभी कर ही देना था पहले। तो ये जो है रेडियस जो है यानी R इक्वल टू R। हाँ, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? R1 इक्वल टू R2 मीन्स इफ टू सर्कल are equal then their radius is also equal each other. Done? Okay. 5 इन फिगर 5.1 ए बी बराबर पी क्यू है। ठीक है, ये बराबर ये है, पी क्यू बराबर एक्स वाई है। ठीक है, तो ए बी बराबर एक्स वाई। तो उन्होंने क्या बताया था कि इफ़ टू थिंग्स आर इक्वल देन सेम थिंग्स आर इक्वल। मतलब ये और ये इक्वल है। पीछे जा सकते हैं वो जहाँ पे हमने पोस्टुलेट को लिखाया था। हाँ जा सकते हैं। पोस्टुलेट नंबर ये थी, देखो। मतलब ऐसा कि जैसे पैरेलल में होता है कि ये दोनों अगर आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों पैरेलल हैं तो वो दोनों पैरेलल थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। हाँ वही मतलब हाँ एक्सियम है। हाँ एक्सियम फर्स्ट है। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग। हाँ थिंग्स which are equal to same things are equal another things।
अनदर सेम थिंग्स। नहीं सेम थिंग्स नहीं, टू अनदर थिंग्स ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हर चीज़ सेम से हो सकती है। नहीं यहाँ देख लो ना, यहाँ वाले देखो ये कहाँ थी, ये वाली इसके बराबर है, हाँ। ए बी बराबर क्या है, ये पी, ए बी बराबर है पी क्यू के, तो और पी क्यू बराबर अगर हम ऐसे भी देखेंगे तो ये दोनों देखो सेम है ना, इधर इधर के दोनों, तो ये एक्स वाई भी क्या होगा, ए बी के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख दो उसको, ये था हमारा ट्रू, तो ये भी हमारा क्या है, ट्रू है। डन। अगला क्या है, गिव द डिफिनेशन ऑफ, इसको उधर कर देते हैं। गिव द डिफिनेशन ऑफ each of the following term, or there other terms that need to be defined first, what they and how might you define them। हाँ कुछ चीज़ें हैं अभी इसमें चाहिए, जैसे क्या क्या चाहिए, इन चीज़ों को तुम देखो इसके साथ में ऐड करना है हमें। ये क्वेश्चन तो ठीक है, इनकी जो डिफिनीशंस लिखनी है, लेकिन कह रहे हैं कि क्या क्या आपको ज़रूरतें और पड़ सकती नीडेड है। तो अगर देखो यहाँ पे प्लेन की बात की गई है, लाइन की बात की गई है और पॉइंट, ये तीन चीज़ की और डिफिनीशन हमें होनी चाहिए। पहली किसकी, प्लेन की, दूसरी प्लेन हो गया, लाइन हो गई और पॉइंट हो गया। इन तीन का डिफिनीशन और लिख लेना। राइट दिस, इसको तुम्हें दे रहे हैं खुद के लिए, तो राइट कर लोगे, इसकी डिफिनीशन राइट कर लोगे, छोटी छोटी हैं इसकी राइट कर लोगे। ये पैरेलल लाइंस क्या होती हैं उसको, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। नहीं तो हम भेज देंगे तुमको, ठीक है, सारी चीज़ों को डिफिनीशन एक जगह पे, ओके, मतलब हम शेयर कर देंगे कि ये चीज़ें आपको समझ लो, ये SW में है, यहाँ लिख देते हैं, नहीं तो वो भूल जाएगा ना किस किस चीज़ की थी। प्लेन की रहेगी, लाइन की रहेगी और पॉइंट आल्सो इंक्लूडेड। डन। I consider two postulates given below. Given any two distinct points A and B, there exists a third point C, which is and between A and B. There exist at least 3 points that are not on the same line. Do these postulates contain any undefined term, or these are postulates constituent due to follow from Euclid's postulate? Explain. देखो कह रहे यस देयर पोस्टुलेट कंटेन अनडिफाइंड टर्म इन द पोस्टुलेट, ये फॉलो करता है। ये हमारे कह रहे हैं कि जो दो पोस्टुलेट दिए गए, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट ए एंड बी, थर्ड पॉइंट को कह रहे हैं सी लाई करता है, ये डिपेंडेंसी होती है। तो वही लिखो है, बिटवीन ए एंड बी देयर एग्जिस्ट लीस्ट 3 पॉइंट, देयर आर नॉट ए ऑन द सेम लाइन। इधर कह रहे हैं कि ए बी सी तीनों ही क्या करते हैं, देखो एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि ये लाइन है, कह रहे हैं कि ए बी कोई डिस्टिंक्ट पॉइंट है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ये कोई ए है, ये कोई बी है, डिस्टिंक्ट पॉइंट है, कह रहे हैं एक सी भी लाइज करेगा। और दूसरी तरफ कह रहे हैं देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट डेट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, कह रहे हैं ये 3 पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे जो सेम लाइन पे नहीं करेंगे। तो अब ये कह रहे हैं कि ये क्या पोस्टुलेट जो गिवन बिलो हैं, ये डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म और आर द पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। तो यहाँ से देखो पहली बात तो देयर आर मेनी पॉइंट डेट लाई इन ए प्लेन बट इज़ द पोस्टुलेट गिवन हियर। देखो कोई भी किसी भी प्लेन पे एक से अधिक पॉइंट क्या कर सकते हैं, लाई कर सकते हैं, वो तो ठीक है। पोजीशन ऑफ द पॉइंट, वो पोजीशन पता कहाँ पे है, और अगर कोई भी लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है भी, लेकिन ऐसा कुछ टॉप में ऊपर कुछ दिया नहीं गया है, ठीक है, कि जो हमने पढ़ा हुआ है अभी तक, ठीक, सी की कहीं सी की चर्चा नहीं हुई थी, ठीक है। अगला कह रहे हैं कौन से, यस दीज पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट व्हेन, ये कॉन्सिस्टेंट तो है, दोनों आपस में कॉन्सिस्टेंट है, कब, जब ये क्या होता है, वो डिपेंड हो करता है कि ये जो सी पॉइंट है ये
लाई करता है बिटवीन कि नहीं। अब ए और बी के बीच में लाई कर, दो चीज़ें कंडीशन हो सकती हैं कि पहला ए और बी के बीच में लाई करे और दूसरा ए और बी के बीच में ना लाई करे। तो पॉस्टुलेट हमारे, तो ये हमारा यूक्लिड लेमा का पॉस्टुलेट नहीं है, बल्कि ये क्या हो जाएगा, एक एक्सियम्स हो जाएंगे। ठीक है, डन। मतलब हमने डील किया, हम अपने हिसाब से एक एक्सियम को तैयार कर दिया। तो एक्सियम के लिए तो ठीक है, लेकिन पॉस्टुलेट नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इस पे दो कंडीशन है। जो पॉस्टुलेट होता है वो प्री डिफाइंड होता है, मतलब वो उसमें कोई इधर उधर नहीं है। ठीक, अब नो दे डू नॉट फॉलो द यूक्लिड लेमा, दे फॉलो एक्सियम। डन। थर्ड क्वेश्चन ठीक है, कह रहे हैं इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी सच डेट ए सी बराबर बी सी, देन प्रूव डेट। मान लो हमने कोई लाइन ऐसे बना ली, ये हमारी लाइन हो गई है। इसको दे देते हैं ए और इसको दे देते हैं बी। मान लो ये हमारा मिड पॉइंट बनेगा। वही बना देते हैं। यहाँ दे देते हैं पॉइंट सी, दे देते हैं। अब उन्होंने कहा है इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट, हमने 2 पॉइंट के बीच में सी को लाई करवा दिया। ए बी सच डेट, कह रहे हैं ए सी बराबर बी सी है। ये वाली यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ए सी, ए किसके बराबर है, इस बी सी के बराबर है। डन। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो हम पहले लिख देते हैं ए सी क्या है, ए सी बराबर बी सी क्या है, गिवन, क्या किया, गिवन किया गया। अब हम ऐसा करते हैं कि एडिंग बोथ साइड, क्या ऐड कर देते हैं, हमें क्या दिखाना है, ए सी को दिखाना है, ए सी दोनों साइड में हम क्या कर देते हैं, ए सी ऐड कर देते हैं। जब दोनों साइड में कोई भी चीज़ ऐड करते हैं या फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो नो इफेक्ट ऑन द क्वेश्चन। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा प्लस ए सी। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी जानना ज़रूरी है ना, क्यों आप ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमें देखो यहाँ 2 दिखा है। 2 हम तभी ला सकते हैं जब इसमें कुछ ऐड कर देंगे। तो अगर इधर हम करेंगे, इसको देखो यहाँ से ले जाएंगे तो ये 2 AC हो जाएगा ना। 2 AC कभी आ सकता है जब इसमें AC एक ऐड कर देंगे और हमें AB के बराबर देखते हैं। फिर अब आगे की कहानी है, आगे बनती जाएगी हमारी। तो क्यों ज़रूरत पड़ी ये समझ में आया। ये AC क्यों ऐड किए पता लगा। यहाँ था ना हाफ, मतलब मेरा जो बन रहा था वो था हाफ AB बराबर AC के था ना। नहीं तो वो फिर वो हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो हाफ ही है उसका। हाँ तो नहीं ये नहीं, वो नहीं, इधर डिवाइड कर रहा है तो इधर जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो इसे ऐसा, ये तो सही रूप इसका ये है ना, हमें ये वाला चाहिए। वो तो बन जाएगा अपना, इधर जाएगा तो हमें 2 AC चाहिए। 2 AC कब आ सकता है, अगर AC है हमारा, पहले AC था, इसमें एक AC और ऐड कर दे। डन। हम कुछ और समझ रहे थे, हम बोला कि ये मतलब वो है ना हाफ है तो इसको ट्वाइस करने के लिए। समझ में आया। अब देखो फिर, अच्छा ठीक है, BC ये है प्लस AC जो हमने ऐड किया हुआ, ये तो हमारा बन गया AC 2 AC हो गया। बट सर अब ये दिक्कत कर रहा है हमको, BC प्लस AC, दूर दूर तक इसका कोई नज़ारा नहीं है, AB चाहिए हमको। ठीक है, हमें क्या दिक्कत है, हम देखते हैं। अगर हम AC में AB को ऐड करेंगे तो हम क्या पा जाएंगे, पूरी AB नहीं पा जाएंगे। तो ये ऊपर से भी ऐसे खींच दीजिए। ये अगर पूरा चाहते हैं तो ये बन गया हमारा, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये टोटल, ये क्या है हमारा, ये है AC है, ये क्या है BC है, ये क्या है AC प्लस BC, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, AB। डन। अब इसी का उपयोग हमने यहाँ कर दिया हुआ है, तो यहाँ बता देंगे चूँकि BC प्लस AC इक्वल टू क्या है, AB होता है। तो आज हम क्या बता सकते हैं, 2AC इक्वल टू AB। हमको AC केवल चाहिए, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, हाफ AB
ये तो प्रूव करना था। हम्म, डन। हाँ। और वही क्वेश्चन ले जाता हूँ। हम लोग पहुँच गए कौन से क्वेश्चन पे? इन क्वेश्चन 4 point C is called midpoint of the line segment AB. Prove that every line segment one and only one midpoint। हाँ ठीक है, ये भी ठीक हो, इसी में प्रूव हो गया कि इसी के द्वारा कि जो भी है सी अगर क्या है मिड पॉइंट होता है तो क्या होता है कि ए बी एवरी लाइन सेगमेंट ओनली वन, केवल एक मिड पॉइंट होती है उसकी। हाँ, वो तो एक ही होता ही है। ठीक, तो वो भी प्रूव ही हो गया, ये वाला उसी में हो गया, फोर वाला भी पाएगा। अब हम किस पे पहुंच गए? 6 पे पहुंच गए हैं। 6 में ये हमारी दी है कोई, ये हमारी दी है बेटा, पानी थोड़ा सा हमको भी पीना था। ध्यान दे देते हैं। ए डाल दिए, यहाँ कोई पॉइंट बी है, यहाँ कोई पॉइंट सी है, डी है, यही वाला फिगर है। क्वेश्चन में इन्होंने कहा है गिवन इफ ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, इफ की कोई ए सी बराबर बी डी, और बी डी है ना। प्रूव दैट सी डी इज इक्वल्स टू ए बी। बी डी, अब हमें जो प्रूव करना है वो ए बी बराबर सी डी, जो प्रूव करना है उसको देखेंगे। पहले ए सी को क्या लिख सकते हैं? ये हमारा है, ये हमारा है ए सी, यहाँ से यहाँ तक बनता है, नहीं तो इसमें ही देखते हैं। ए सी है ना ये, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं। ये हमारा ए बी बनेगा, ये हमारा बी सी बनेगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा? ए बी प्लस बी सी, ये ए सी के बराबर। तो हम लिख देंगे यहाँ पे ए सी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी। ये तुम्हारी समझ में आया? उसी प्रकार से हम अगर बी डी को लिखना चाहेंगे तो क्या लिख देंगे? बी डी बराबर, ये हमारा बी डी बनेगा, यूँ बनेगा। डी बहुत दूर हो गया, थोड़ा सा नज़दीक कर लें। वो पूरा मिट जाएगा, पूरा मिट जाएगा, एक सेकेंड हम कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हमको क्या लेना है? इधर से बना देते हैं। ये बना बी सी, और ये बन जाएगा हमारा ये। डन। ये हमारा क्या है? बी सी है, ये हमारा क्या है? सी डी है। अब अगर इसको दिखाना चाहेंगे तो यूँ बन जाएगा, क्या बन जाएगी? ये बी सी प्लस सी डी। तो बी डी को हम क्या लिख सकते हैं? बी सी प्लस सी डी। फ्रॉम इसको क्वेश्चन 1 दे दो। फ्रॉम 1 पुट वैल्यू ऑफ ए सी एंड बी डी। ए सी बराबर बी डी था, ए सी के स्थान पे हम लिख दिए हैं ए बी और प्लस बी सी। और बी सी के स्थान पे हम लिख दिए हैं बी सी प्लस सी डी। हमें प्रूव क्या करना है? ए बी बराबर सी डी। ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी कब मिल सकता है? ई है, ए बी है, ए वाला हाई वाला है, बन रहा है सी डी है, तो हमको यही चाहिए। दोनों में देखो बी सी कॉमन बन रहा है। अगर हम बोथ साइड से क्या करते हैं? बी सी को माइनस कर देते हैं, तो हमारा काम बन गया। तो यहाँ क्या करेंगे? वी कैन सब्सट्रैक्ट बी सी बोथ साइड। दोनों साइड क्या करते हैं? बी सी को माइनस कर देते हैं। इसको ख़त्म है, ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी बराबर बी सी माइनस बी सी प्लस सी डी। बी सी से बी सी कट गया, बी सी से बी सी कट गया, बचा क्या? ए बी प्लस सी डी बराबर सी डी। ये तो हमको शायद प्रूफ भी करनी यहाँ थी। प्लस लिख दी। नहीं, यहाँ तो प्लस रहेगा ना बेटा। अच्छा हाँ, सॉरी ये इससे ये जब इक्वल बनेगा, प्लस का कोई मतलब नहीं रहेगा ना। हम यहाँ प्लस लगा भी देते तो उसका कोई, ये तो पॉजिटिव ही है। हाँ, तो ये हमको करना था, तो ये हो गया हमारा प्रूव डेट। प्रूवन।
ठीक है जो भी ठीक है। अब ये समझ में आ गया। लास्ट वाई इज एक्सियम फर्स्ट इन द लिस्ट यूक्लिड एक्सियम कंसीडर यूनिवर्सल ट्रूथ। मतलब अब देखो ऐसे हम जनरली तौर पर इसे हम एक एग्जांपल के द्वारा देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो पॉस्टुलेट यूनिवर्सल ट्रूथ है, बिल्कुल ट्रूथ है। आप एक शेप का यहाँ से क्या किए, दी होल इज ग्रेटर देन, ये वाला होल है, इसी के पार्ट्स ये हैं। अब मान लीजिए कोई बच्चा जाता है इस शेप से काटता है, एक खा लिया, एक निकाले यहाँ से, आपको मान लो अभी भूख लगी हुई है तो आपने एक सेब निकाला और खा लिया, एक टुकड़ा खाए, दूसरा टुकड़ा खा लिए, तीसरा टुकड़ा खा लिए, सब पेट में ही जा रहा है आपके। बट ये क्या है, जो हमारा पूरा होल का ही तो है ये पार्ट, तो ये तो सदैव ग्रेटर रहेगा ना। अब आपने कोई बच्चा आए, वो यहाँ से एक टुकड़ा यहाँ से ऐसे क्या करे, उठा ले, ये वाला टुकड़ा मान लो उठा लिया, ये वाला टुकड़ा। अब वो कह रहा है कि नहीं नहीं मैं सबसे, मेरा टुकड़ा ज़्यादा है, मेरा टुकड़ा ज़्यादा है। तो आपने क्या किया, कहा आपका टुकड़ा नहीं ज़्यादा, आपने से वो उठा लिया है। तो ये ज़्यादा होगा कि ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा। तो ये क्योंकि क्या है, ये होल पार्ट है, और ये क्या है, उसका एक पार्ट है, टुकड़ा है। तो यहाँ इसी शेप के ये सारे पार्ट्स हैं। तो ये पॉस्टुलेट किसी भी लिए, किसी भी जो हमारी ये है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं, ये यूक्लिड का। हाँ, ये हर जगह होगा। आप किसी भी चीज़ का टुकड़ा लेंगे तो वो क्या होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। और इसी पे होगा, हाँ, क्योंकि आप ये सारा मिक्स करेंगे तो क्या करेंगे, एक एप्पल जनरेट कर लेंगे, एप्पल के टुकड़े को करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इतने सारे आपको पार्ट मिल जाएंगे। तो इसका मतलब कहने का है, मान लीजिए आपने कोई केक इत्यादि ऐसे केक ही बना दिया है, ये ले लिया है ऐसे करके, केक खाने जाते हैं ना लोग ऐसे ऐसे, ये हमारा केक अजीब टाइप वाला है, ठीक है। ठीक है, मैंने तो ऐसे फिर मतलब जब भी मतलब हम जाते हैं अगर बर्थडे इत्यादि में, तो वो क्या करता है, होल पार्ट का ही केक रहता है, तो थोड़ा थोड़ा करके टुकड़े में इसको सब पूरा थोड़ी खाते हैं, होल वाला दे देते हैं, उसी में स्पार्ट करते हैं, टुकड़ा करते हैं, हाँ, तो उसका हिस्सा बनता है। लेकिन वो होल पार्ट क्या होता है, ग्रेटर होता है, ज़्यादा होता है, और जो हल्का वाला होता है। अब यही मान लीजिए आपको सबको देना हो, तो इसमें आप पार्ट पार्ट करके दे दिए, तो हर जो होल पार्ट का ही तो पार्ट है ये सब। तो इसका मतलब ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं, तो ये क्या होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, ये डन। और इसी पे ये हमारी क्या होती है, यूक्लिड लेमा एंड होती है, एक्सरसाइज डन।